Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. So friends, in today's video we are going to discuss previous year questions of classical and statistical thermodynamics which was asked in CSIR NET December 2015 exam. Okay, so let's start. Now see, this is your first question and it says the standard deviation of speed for Maxwell's distribution satisfy the relation and you have four options. फ्रेंड्स, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड फाइंड करना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं इन चार ऑप्शन में। ओके, रिलेशन फाइंड करना है आपका टी से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड का। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप बात करें आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड की, डेट इज सिग्मा सी जिसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ऑफ VRMS, that is रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखिए, आपको पता है जो आपकी RMS वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m एंड जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 8RT/πm। तो आप क्या करिए, सिंपल से इन दोनों जो टर्म्स है इनको क्या करिए, सिग्मा सी जो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड है इसकी फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू। सो सिग्मा सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब देखिए VRMS का स्क्वायर है, VRMS इज 3RT/m का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3RT/m। सो ये हम सिंपली लिख देंगे 3RT/m माइनस इसी तरह ये क्या हो जाएगा 8RT/πm। ओके फ्रेंड्स, नाउ इसको आप फर्दर सॉल्व कर देखिए, इसमें से कॉमन क्या निकल रही है टर्म आपकी RT/m कॉमन निकल रही है, RT/m कॉमन इंटू 3 माइनस 8/π ये हो जाएगा। ओके, सिंपल से। नाउ देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 8/5 का पाई का अंडर रूट, तो ये आपकी टर्म आएंगी 0.67 इंटू अंडर रूट RT/m। एंड वैसे अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करें तो भी यहाँ से आपको डायरेक्ट रिलेशन मिला है, डेट इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। अगर इसको सॉल्व नहीं भी करते तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन, वो हो जाएगा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And see, it says the value of del u minus del h for the reaction and this reaction given and you have 4 options। फ्रेंड्स, आपको ये जो रिएक्शन गिवन है इसके लिए del u माइनस del h की वैल्यू फाइंड करनी है। चारों ऑप्शन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जो आपको गिवन है रिएक्शन डेट इज Fe2O3 सॉलिड प्लस 3 कार्बन सॉलिड react each other and gives 2 moles of Fe solid plus 3 moles of carbon monoxide gas। ओके, अब देखिए एक रिलेशन होता है आपका डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ओके, नाउ यहाँ से आपको देखिए क्या फाइंड करना है, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एस। तो यहाँ से अगर आप देखें डेल्टा यू माइनस डेल्टा एस तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा NgRT। अब देखिए डेल्टा Ng क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये आपके सिर्फ गैसियस स्पीशीज़ के लिए अप्लाई होता है, ये Ng के यहाँ पे गैसियस। सो यहाँ पे जो आप डिफरेंस लेंगे नंबर्स का वो किसका लेंगे, गैसियस स्पीशीज़ का। सो देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है वो तो सॉलिड है एंड केवल आपके प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैसियस फॉर्म में। तो ये जो डेल्टा Ng होगा डेट इज 3 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है। सो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। नाउ देखिए डेल्टा U माइनस डेल्टा H विल बी माइनस 3RT। ये हो गया आपका माइनस 3RT विच इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स। ओके,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस तरह से। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड सी इट सेज इफ द प्रेशर पी सिस्टम इज ग्रेटर देन पी सराउंडिंग देन and you have four options: work is done on the system by the surrounding, work is done on the surrounding by the system, work done on the system by the surrounding is equal to the work done on the surrounding by the system, और internal energy of the system increased। फ्रेंड्स अगर आपके पास प्रेशर सिस्टम का ग्रेटर है प्रेशर सराउंडिंग से तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ये फाइंड करना कौन सा ऑप्शन राइट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। ओके चलिए देखते हैं। देखिए जो आपको गिवन है यहाँ पर प्रेशर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। ओके अगर देखिए आप एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, सपोज हम एक वेसल में एक पिस्टन को लगाते हैं, ये हमने पिस्टन लगाया। ओके ये है आपका इंटरनल प्रेशर, इसको हम बोलते हैं पी। ये आपका पूरा सिस्टम है, ये हो आपका पी सिस्टम। ओके एंड ये जो बाहर है ये क्या होगा आपका पी सराउंडिंग। हमने कंडीशन क्या बोली, पी सिस्टम इज ग्रेटर देन पी सराउंडिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन। इट मीन्स पी सिस्टम इज ग्रेटर देन सराउंडिंग पर जो पिस्टन है वो क्या होगा बाहर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड साइड। ओके इट मीन्स अगर सिस्टम का मूवमेंट बाहर की तरफ है, अपवर्ड साइड है, सो वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। अब एंड वर्क किस पर हो रहा है, सराउंडिंग पर हो रहा है। अगर पी सराउंडिंग होता है तो वर्क कौन करता है, सराउंडिंग करता है, किस पर, सिस्टम पर। यहाँ पे प्रेशर किसका आता है, सिस्टम का है, तो एक्सपांशन का हो रहा है, सिस्टम का हो रहा है। कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। इट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। सो हियर एक्सपांशन टेक्स प्लेस, expansion takes place, that means your work done by the system on surrounding, simply work done by system on surrounding। ओके फ्रेंड्स सिंपल सी बात है। एंड ये देखिए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। सो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड्स। ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स आपको वो प्लॉट इन 4 ऑप्शन में से फाइंड करना है जिसका स्लोप जो है वो डेल्टा एच के इक्वल होगा। ओके अब वो किसके बीच में बनना है वो आपको देखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए हमको पता है फ्रेंड्स एक रिलेशन होता है डेल्टा जी एंड डेल्टा एच में, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक वेल नोन रिलेशन है आपका। ओके अगर आप इस इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाई टी, तो क्या होगा आपके, देखिए ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, डेल्टा जी ओवर टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ओवर टी माइनस टी डेल्टा एस ओवर टी। ओके देखिए यहाँ पे टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बची आपकी डेल्टा जी ओवर टी इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख, डेल्टा जी इंटू 1/t माइनस डेल्टा एस। अगर आप इसको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। सो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए किसके बीच में, y पर तो ले रहे हैं आप कौन सी क्वांटिटी, डेल्टा जी ओवर टी, x पर क्या ले रहे हैं आप 1/t। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है जिसका स्लोप तो होता है डेल्टा एच एंड इंटरसेप्ट होता है नेगेटिव। तो देखिए ये है नेगेटिव, सो ये हो गया आपका डेल्टा एस एंड स्लोप हो गया आपका डेल्टा एच। तो यही आपसे पूछा था कि आप कौन सा प्लॉट ड्रॉ करेंगे कि आपको स्लोप डेल्टा एच मिलेगा। तो यू शुड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी अपॉन टी वर्सेस 1/t, and this is your option number 4।
अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, समझ आ गया आपको? ऑप्शन नंबर 4 होगा ये आपका। ये ग्राफ आप प्लॉट करते तो आपको मिलता है डेल्टा एस एज अ इंटरसेप्ट एंड डेल्टा एच एज अ स्लोप, एंड ये इंटरसेप्ट आपका क्या है, नेगेटिव। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, it says a reversible expansion of 1 mole of an ideal gas is carried out from 1 liter to 4 liter under isothermal condition at 300 Kelvin. Delta G for this process is, and you have 4 options. फ्रेंड्स, आपको एक आइडियल गैस का रिवर्सिबल एक्सपांशन गिवन है, उसकी क्वांटिटी जो है 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको, एंड आपका इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम भी गिवन है 1 लीटर टू 4 लीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एक टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा जी फाइंड करनी है इस पूरे प्रोसेस की। ओके, आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर फिक्स है, तो 4 ऑप्शन में से फाइंड करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमको रिलेशन पता होता है फ्रेंड्स, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी वन बाय वी टू। इसको हम एल एन पी टू बाय पी वन भी होता है, और अगर वॉल्यूम है तो वी वन बाय वी टू। ओके, नाउ देखिए डेल्टा जी फाइंड करना है। वी वन गिवन है, वी टू गिवन है, एन गिवन है। यहाँ पे देखिए एन कितना गिवन है आपको, 1 मोल। V1 कितना गिवन है, 1 लीटर। V2 कितना गिवन है, 4 लीटर। सारी वैल्यूज गिवन है, रख दीजिए आप। सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 1 इंटू आर इंटू टी कितना गिवन है, 300। टी भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 300 केल्विन। एल एन 1/4। ओके, यहाँ पे देखिए, आप इसको क्या करिए, अगर चेंज करते हैं आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एल एन को, सो ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है। डेल्टा जी इक्वल्स टू 1 इंटू आर इंटू 300 इंटू माइनस एल एन 4। ओके, आपने 4 को ऊपर ले गए आप न्यूमरेटर में, तो ये माइनस में हो गया। देखिए एल एन 4 को आप क्या लिख सकते हैं, एल एन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। एल एन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एल एन 2, ये होता है सॉल्व करने पर। सो यहाँ से माइनस एल एन 4 कितना हो जाएगा, -2 इंटू एल एन 2। सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 1 इंटू आर इंटू 300 इंटू -2 एल एन 2। सो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 300 इंटू 2 कितना हो गया, 600। सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म हो जाएगी -600 आर एल एन 2। सो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है आपकी, -600 आर एल एन 2, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। देखिए आपको दिख रहा है कॉर्नर में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, it says the non-spontaneous processes among the following is vaporization of heated water at 105 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure, expansion of a gas into vacuum, freezing of supercooled water at -10 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure, and freezing of water at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. सो फ्रेंड्स, आपको ये चारों ऑप्शन में से फाइंड करना है कि इनमें से नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा ऑप्शन है। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 है वो आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिसमें से जो आप बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 की, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 कौन कौन से, देखिए वेपोराइजेशन ऑफ सुपर हीटेड वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये आप कहाँ पर देखते हैं, इट कैन बी सीन थ्रू योर फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर की स्टडी में आपको ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन मिलते हैं, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ओके, एंड जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, एक्सपांशन ऑफ गैस, ये क्या आपका फ्री एक्सपांशन, जो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस होता है। सेकेंड इज फ्री एक्सपांशन, विच इज स्पॉन्टेनियस। ओके, सो अब क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बचा। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका, जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ अ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 4 इज अ इक्विलिब्रियम प्रोसेस विच आर नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स जो आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की
सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। वाटर और आइस जो है इक्विलिब्रियम में रहती है। तो ये क्या होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस at 0 degree centigrade. So your option number 4 is the correct answer for this question, that is non-spontaneous process। यही आपसे पूछा था। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपसे दिसंबर 2015 में क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए थे। किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।